आज के इस विश्लेषण में आइए सीधे एक बहुत ही कड़वे सच से शुरुआत करते हैं। मार्केट में ना कोई भी बेहतरीन स्ट्रैटेजी या थ्योरेटिकल एज होना पूरी तरह से बेकार है अगर धैर्य और सख्त अनुशासन में महारत हासिल नहीं की गई है। हम अक्सर किसी जादुई स्ट्रैटेजी या सीक्रेट फॉर्मूले के पीछे भागते रहते हैं, राइट? लेकिन असलियत में ये पूरा गेम सिर्फ रणनीतियों का है ही नहीं, बल्कि ये पूरी तरह से साइकोलॉजी और खुद पर कंट्रोल रखने का है। चलिए शुरुआत एक ऐसे रियलिटी चेक से करते हैं जो शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे। सेबी का हालिया डेटा मार्केट में हारने वालों और जीतने वालों के बीच के भारी अंतर को बहुत ही साफ तरीके से उजागर करता है। जरा सोचिए, 89% लोग अपना पैसा कमाते हैं और सिर्फ 11% ही मुनाफा कमा पाते हैं। हर कोई मार्केट में पैसा कमाने के इरादे से ही तो आता है, कोई अपना पैसा डुबाने थोड़ी आता है। लेकिन फिर भी वास्तविकता बिल्कुल इसके उलट है। अगर इसी डेटा को थोड़ा और गहराई से खंगालें तो एक और क्रूर आंकड़ा सामने आता है, 60%। जी हां, 60% नए मार्केट पार्टिसिपेंट्स केवल 6 छोटे महीनों के भीतर ही पूरी तरह से साफ हो जाते हैं। उनका पूरा कैपिटल जीरो हो जाता है। हर 6 महीने में मार्केट में नए लोग आते हैं और वो भी अपना कैपिटल गंवाकर बाहर हो जाते हैं। ये तो जैसे एक अंधीन चक्र बन गया है। इस सर्वाइवल टाइमलाइन को देखिए, ये बहुत कुछ बयां करती है। जैसा कि हमने बात की, पहले 6 महीनों में 60% लोग गेम से बाहर। जो लोग किसी तरह संघर्ष करते हैं, उनमें से 5 साल तक केवल 8% ही टिक पाते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो केवल 2% लोग ही ऐसे होते हैं जो वास्तविक मास्टरी या कुशलता तक पहुंच पाते हैं। एक उम्मीद से भरे शुरुआती ट्रेडर से उस छोटे से 2% के एलीट ग्रुप में शामिल होना अपने आप में बेहद दुर्लभ है। सेक्शन 1, नियंत्रण का भ्रम। मार्केट पर वास्तव में कितना कंट्रोल है? हर एक प्रतिभागी स्वाभाविक रूप से मार्केट मैथमेटिक्स से लड़ रहा है। ये एसटीटी, जीएसटी, सेबी चार्जेस, एक्सचेंज फीस, ब्रोकरेज और स्टैम्प ड्यूटी जैसे खर्चों का एक पहाड़ है जिससे बचा नहीं जा सकता। जैसे ही कोई पोजीशन खोली जाती है ना, ये गणित तुरंत ट्रेडर के खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। ये ऐसे खर्चे हैं जो सफलता की राह में बिल्ट इन स्पीड ब्रेकर्स का काम करते हैं। और इस गणित के ऊपर आता है सबसे बड़ा धोखा, कंट्रोल का भ्रम। एक बहुत ही खतरनाक मिथ है कि मार्केट की दिशा या प्रॉफिट को हम नियंत्रित कर सकते हैं। अक्सर लोग ट्रेड लेने के बाद बस प्रार्थना करते हैं कि मार्केट उनकी दिशा में जाए। लेकिन कठोर हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि वास्तव में केवल एंट्री, एग्जिट और रिस्क ही ऐसी चीजें हैं जिन्हें पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। बाकी सब एक भ्रम है। इस पूरे रहस्य को अगर एक लाइन में समझना हो तो वो ये है, मार्केट तब ऊपर जाता है जब लोग खरीदते हैं और तब नीचे जाता है जब लोग बेचते हैं। बस इतनी सी बात है। मार्केट को किसी की व्यक्तिगत भविष्यवाणियों या प्रार्थनाओं की रत्ती भर भी परवाह नहीं है। ये पूरी तरह से अनजान लोगों की सामूहिक खरीद और बिक्री पर प्रतिक्रिया करता है। किसी को नहीं पता कि दूसरे लोग अगले पल क्या करने वाले हैं। सेक्शन 2, मार्केट के प्लेयर्स। वो 3 मौलिक ताकतें जिनके बिना मार्केट का काम नहीं चल सकता। पूरे इकोसिस्टम को आसानी से 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला है ट्रेडर, यानी वो प्रतिभागी जो ऑर्डर एग्जीक्यूट करता है। दूसरा है मार्केट, जो कलेक्टिव एक्शन का प्रतिनिधित्व करता है, यानी वो सभी लोग जो खरीद और बेच रहे हैं। और तीसरा है एज, जो एक विशिष्ट सांख्यिकीय लाभ या स्टैटिस्टिकल एडवांटेज है जिसे लागू किया जा रहा है। यही वो 3 ताकतें हैं जो पूरे गेम को चलाती हैं। और सफलता का असली मैजिक तभी काम करता है जब ये तीनों, ट्रेडर, मार्केट और एक स्टैटिस्टिकल एज, एक ही स्थान पर पूरी तरह से अलाइन होते हैं। यह एक बहुत ही दुर्लभ घटना है। और इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए सही समय और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारी मात्रा में प्रतीक्षा, इंतजार। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो रोज-रोज या हर मिनट होती हो। सेक्शन 3, 1 लाख रुपए का बैग। सही सेटअप का इंतजार कैसे करें? जरा इस विचार पर गौर कीजिए। इमेजिन कीजिए कि जमीन पर एक बैग पड़ा है जिसमें 1 लाख रुपए कैश रखा है। ये एक हाई प्रोबेबिलिटी मार्केट सेटअप की अवधारणा को समझने के लिए एक बहुत ही पावरफुल उदाहरण है। मार्केट में एक बेहतरीन ट्रेड सेटअप बिल्कुल इसी नकदी से भरे बैग की तरह होता है, जो बस सही वक्त पर उठाए जाने का इंतजार कर रहा होता है। लेकिन ध्यान रहे, इस बैग को उठाने के नियम बहुत सख्त हैं। सबसे पहले बैग के प्रकट होने की धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी होती है। ये इंतजार बेहद कष्टदायक हो सकता है। स्क्रीन के सामने घंटों बिना कुछ किए बैठे रहना आसान बिल्कुल नहीं है। फिर यह सुनिश्चित करना होता है कि बैग बिल्कुल पैरों के पास हो। अगर सेटअप बिल्कुल पास नहीं है तो उसे पकड़ने के लिए एक कदम भी आगे बढ़ाना अपने सांख्यिकीय एज को पूरी तरह से खतरे में डाल देता है।
यही है असली हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप का इंतजार करना। अब एक और कड़वी सच्चाई सुनिए। गणितीय वास्तविकता ये है कि कभी-कभी पूरी तरह से सही तरीके से उठाया गया बैग भी अंदर से खाली निकल सकता है। ये एक हकीकत है कि परफेक्ट सेटअप भी कभी-कभी फेल होंगे और स्टॉप लॉस हिट होंगे। लेकिन असली अनुशासन ये है कि केवल सही सेटअप के साथ जुड़ने का वो जो नियम है ना, वो कभी नहीं टूटना चाहिए, भले ही कभी-कभी वो बैग खाली ही क्यों ना निकले। सेक्शन 4, धैर्य और अनुशासन। मार्केट में लंबे समय तक सर्वाइवल। तो फिर मार्केट अनुशासन की सटीक परिभाषा क्या हुई? एक परिभाषित सेटअप पर समझौता करने से पूरी तरह इनकार कर देना और उसके आने के लिए अनिश्चित काल तक प्रतीक्षा करने का धैर्य रखना। जी हां, अनिश्चित काल तक। असली अनुशासन हर समय स्क्रीन देखकर जल्दबाजी में रैंडम एक्शन लेना नहीं है, बल्कि यह वो कठोर संयम है जो किनारे पर शांति से बैठकर अपने सही एज के सामने आने का इंतजार करने के लिए चाहिए होता है। मार्केट का सबसे बुनियादी और गोल्डन मंत्र बस यही है, ट्रेड व्हाट यू सी, नॉट व्हाट यू थिंक। जो आंखों के सामने साफ साफ दिख रहा है उस पर ट्रेड करना है, न कि जो दिमाग में सोचा जा रहा है उस पर। यह अपने आंतरिक विचारों या रायों के आधार पर एक्शन लेने के खिलाफ एक सख्त चेतावनी है। मार्केट की जो निर्विवाद दृश्यमान वास्तविकताएं हैं, बस उन्हीं के आधार पर कदम उठाना चाहिए, कोई भी हवाई पूर्वानुमान नहीं। सेक्शन 5, लॉसेस को कंट्रोल करना, रिस्क मैनेजमेंट का असली खेल। अगर आउटकम्स की तुलना करें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। प्रॉफिट वो पूरी तरह से मार्केट द्वारा तय किया जाता है और ये एकदम अप्रत्याशित है। मार्केट कितना देगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन लॉस पूरी तरह से व्यक्तिगत ट्रेडर द्वारा तय किया जाता है और इसे 100% सख्ती से नियंत्रित किया जा सकता है। किसी भी इंसान का इस बात पर पूरा अधिकार होता है कि एक ट्रेड में उसे कितना कैपिटल खोना है। और यहीं से एक बहुत ही सुकून देने वाला सच निकल कर आता है। अगर लॉसेस को सख्ती से नियंत्रित किया जाता है तो प्रॉफिट स्वाभाविक रूप से गणितीय एज के पीछे पीछे चलाएगा। रिस्क को एक लिमिट में रखकर और केवल सटीक सेटअप को एग्जीक्यूट करके ही हमारा वो स्टैटिस्टिकल एज अंततः लंबे समय में हमें पॉजिटिव रिटर्न दे सकता है। अंत में सबसे व्यावहारिक सत्य बस इतना सा है, ट्रेडिंग केवल पैसा बनाने के बारे में है। एकमात्र उद्देश्य आंकड़ों के आधार पर सुरक्षित रूप से अपना कैपिटल निकालना है। एक भविष्यवाणी करके सही साबित होकर अपने ईगो को संतुष्ट करना ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं है। ईगो को मार्केट से बाहर रखना ही पड़ता है। तो जाते जाते एक विचार उत्तेजक प्रश्न के साथ छोड़ते हैं। क्या अगला ट्रेड एक सिद्ध धैर्यवान सेटअप पर आधारित होगा या सिर्फ एक और उम्मीद भरा हवा में तीर होगा? ये सवाल मार्केट एंगेजमेंट के पूरे नजरिए पर गहराई से पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है। याद रखिए, धैर्य, अनुशासन और रिस्क मैनेजमेंट यही सर्वाइवल की असली कुंजी हैं। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।